बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ साजिद अवान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक कानूनी महाज पे जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आवाम ने डट कर मुकाबला किया है, वहीं दूसरी जानब जजेस के ख़िलाफ़ जो कंपेन चल रही है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई जा रही है। एक रेफरेंस दायर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ख़िलाफ़, और वो रेफरेंस डेफिनेटली हुकूमत की तरफ से की जानिब से जो है ना वो दाखिल किया गया। अभी इसका क्या हल निकलेगा और ये रेफरेंस दायर करने के पीछे क्या मकासद हैं और कितना बड़ा प्रेशर जो इन जजेस पे था, उनको इन जजेस ने बिल्कुल उस प्रेशर को मरूज खातर ना लाते हुए पाकिस्तान की तारीख का सबसे जो बड़ा फैसला दिया, इस वक्त पाकिस्तान के एक आइन और कानून की जो हिफाजत की। और इमरान खान साहब के साथ एक और गेम प्लान किया जा रहा है। वो क्या गेम प्लान था और इमरान खान साहब को इस वक्त क्या चीज़ जो ना वो उनको एक ऑफ़र करवाई गई है, उस ऑफ़र के बदले में क्या मांगा गया है। और इस वक्त नवाज शरीफ साहब बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आ चुके हैं लड़ने के लिए। अदलिया के खिलाफ जो महाज एक खड़ा कर दिया गया है PMLN की तरफ से, और हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। और ये फैसला मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, अभी तक हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो इस हुकूमत से अलग हो जाएंगे। ये तमाम तर तफसीलात आज इस व्लॉग में रखता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी जो भी अपडेट्स हैं वो आपको बआसानी मिलती रहें। नाज़रीन कराम, एक फ़ैसला जब आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया इलेक्शन जो कि आइन और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने देना ही देना था, क्योंकि अदालत जो होती है, अदालत ने वही फैसला करना है जो आइन और कानून में लिखा है। अब ये लोग चाहते थे कि अदालत वो फैसला करे जो इनके हक में है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहती और PDM की बाकी जो जमातें वो भी भाग रही हैं। तो इनके जो सहूलतकार हैं, सबसे जो बड़ा डर है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए वो सहूलतकार हैं जो सहूलत फराम कर रहे हैं PMLN और इन तमाम PDM की जमातों को। उनको सबसे बड़ा डर है कि अगर इमरान खान वापस आ गया तो हमारा पता नहीं क्या होगा। मैं ये आपको दावे से कहता हूँ, अगर इमरान खान साहब वापस आएगा और जब वो आएगा तो फिर सबसे हिसाब किताब लिया जाएगा। इस बार ये इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया हुआ है। तो नाज़रीन कराम, उन लोगों को ये डर है कि कहीं ये, क्योंकि ये फैसला जो चाह रहे थे कि चीफ जस्टिस और जिनकी सरबराही में ये बेंच कर रहा था उनके हक में आए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाजी का मुजाहरा करते हुए ये फैसला आइन और कानून के तहत दिया। अब उस पे ये तमाम तर जो ना वो तो की जो बंदूकें थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ मुड़ गई। मरियम नवाज साहिबा जलसों में तनकीद करती नजर आई और इस्तीफे का क्या दिया, हुकूमत की तरफ से इस्तीफे का चीफ जस्टिस को कहा कि आप इस्तीफा दे दें। मरियम औरंगजेब जो है ना वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहती हैं कि आप इस्तीफा दें। और उसके अलावा जी बहुत सारी चीज़ें, अच्छा रेफरेंस दायर कर दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये तमाम तर जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये जजेस को प्रेशराइज करने के लिए। लेकिन जब मेरी कुछ आइनी और कानूनी माहिरीन से बात हुई इस हवाले से, तो उनका ये कहना था ये कुछ भी इनका जो ना वो 0/0 इनका जो रिजल्ट है वो आना है, जितने भी हथकंडे जो है ना वो अख्तियार कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्शन में ने जाना ही पड़ेगा। इलेक्शन जो है वो लेके आगे ले जाके लेके ही नहीं जा सकते, क्योंकि इलेक्शन जो है ना, असेंबली जब तहलील होती है तो 90 डेज के अंदर वो इलेक्शन करवाने होते हैं उस असेंबली के। तो यहाँ पे तो जो अदालत का हुक्म है कि आप, जब सदर ने डेट दी, अदालत ने सदर को कहा कि आप डेट दें इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके। जब सदर ने इलेक्शन कमीशन की मशावरत से डेट दी तो इलेक्शन कमीशन ने फिर उसको कर दिया, ख़त्म कर दिया। और फिर अदालत ने इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला था इसको कलअदम कर दिया। तो ये अजीब सा जो माहौल बना, ये सारा माहौल बनाने के पीछे PDM और इनके सहूलतकार हैं।
लेकिन ये भाग नहीं सकते, ये इलेक्शन इन्हें करवाने पड़ेंगे और ये करवा के ही इलेक्शन पाकिस्तान में, उसका इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। हर तरह से ये कोशिश की जा रही है किसी तरह आइन और कानून को ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब, इनकी सदारत में एक इजलास हुआ, तो उसमें कुछ चीज़ें जो नहीं वो डिस्कस हुई। उसमें ये कहा गया कि हम हुकूमत से, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ और हम जहाँ पे कोई भी कानून, आइन और कानून तोड़ेगा तो उसके हम खिलाफ जाएंगे, ये पीपल्स पार्टी कहती है। अच्छा, पीपल इलेक्शन में एक चीज़ और आती है, अगर अभी इस वक्त इलेक्शन में कोई एडवेंचर होता है, इलेक्शन नहीं हो पाते या कुछ इस तरह का गवर्नमेंट कोई गेम खेलती है, तो उसका नुकसान सिर्फ पीटीआई को नहीं होगा, पीटीआई को नहीं होगा, उसका नुकसान इस पीपल्स पार्टी को भी होगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अभी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो कम से कम सिंध में हमारी हुकूमत बन जाएगी। इसमें जितना नुकसान हो रहा है, जो भी होगा इलेक्शन में, वो पीएमएलएन को होगा। लेकिन जो सिंध में हाल है पीपल्स पार्टी का, वो हमने देखा है, हमने सर्वे भी करवाया है, हमने देखा भी है, वो कुछ ये समझ लें कि कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध में अभी कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक काम कर सकती है, पीपल्स पार्टी धांधली, ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके इलेक्शन चोरी कर सकती है। उस सूरत में पीपल्स पार्टी सिंध में अभी गवर्नमेंट बना पाती है, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचा बाकी इस रिजीम चेंज करने के बाद। इसी तरह एमक्यूएम का भी यही हाल है। हमने देखा इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो मजीद बढ़ती चली जा रही है, उसका जो ग्राफ है मजीद बढ़ता चला जा रहा है। एक और सर्वे आया, ये सर्वे है, इसमें भी जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसका ग्राफ वो बिल्कुल अपने अरूज पे जा रहा है। अब दूसरी तरफ नाज़रीन किराम एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है फ़लस्तीन में जो फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल जुल्म और जबर के पहाड़ जो तोड़ रहा है, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान तक नहीं दिया अभी तक। क्योंकि पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है उसको चाहिए था उस पर बयान देता, उसकी मज़म्मत करता और वो जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करता कि भाई हमारे मुसलमान भाईयन रमज़ान का महीना है, नमाजी नमाज पढ़ते हैं और इसराइल उन पर जो जुल्म और जबर कर रहा है। बट इस पे इनको जो है ना वो सामसूम गया, क्योंकि इनके मफादात में ये नहीं है कि कोई भी जो है ना वो इनके हक में या इनके ख़िलाफ़ अगर किसी के बोलते हैं तो कोई भी ये नहीं चाहते कि हम वहाँ पे अमेरिका को नाराज़ कर दें, हम किसी दूसरे जो कंट्री उनको नाराज़ कर दें, तो इनके मुंह से वो लफ्ज़ नहीं निकलते। ये सिर्फ अपनी सियासत और अपनी जो है ना वो मफादात की खातिर ये आते हैं, और इनके पास कोई अवाम का और कोई इनके पास रोड मैप नहीं होता कि अवाम की सहूलत, और अगर किसी मुसलमान ममालिक के लिए बात करनी हो इनके मुँह से बात तक नहीं निकलती। तो भुट्टो ये कहते थे कि अवाम का जो ना वो जो सियासतदान होते हैं उनका उसको जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है। एक मुल्क है उसका सरचश्मा अवाम है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि जी अमेरिका को ये समझते हैं कि हमारी वो मदद कर देगा, हम नाराज़ नहीं करना चाहते। तो इनकी जो पॉलिसी है अवाम के लिए नहीं है, क्योंकि जब शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा थे तो ऐसा कुछ हुआ, तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पे पूरा स्टैंड लिया था इमरान खान साहब के कहने पे। तो ऐसे हालात भी पाकिस्तान में है कि ना ये इनकी पॉलिसी पाकिस्तान के हक में लिए पाकिस्तान के अंदर के लिए बेहतर, और ना ही ये अपने किसी दोस्त ममालिक के लिए भी जो है ना ये इनकी पॉलिसी कारआमद है। तो ये अजीब सा माहौल बना। और सबसे पहले तो पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए और आवाम के पास ये हक जाना चाहिए कि आवाम किसको सिलेक्ट करती है, आवाम किसको वोट देती है। जिसको आवाम चुनती है उसको 5 साल पूरे करने चाहिए, ख्वाह वो नवाज शरीफ हो, ख्वाह वो इमरान खान हो, ख्वाह वो जरदारी हो। जिसको आवाम सेलेक्ट करती है उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना चाहिए, अगले 5 साल पूरे करने चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट को इस खेल से बाहर निकलना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बार बीच में घुसती है, और जब बीच में घुसती है
तो फिर क्या होता है रिजल्ट कि पाकिस्तान अच्छा भला तरक्की की तरफ जा रहा होता है और फिर वापस जो है ना वो नीचे की तरफ आने लग जाता है। तो होश के नाखून लेने चाहिए। और बहुत सारी खबरें अगले व्लॉग में डिस्कस करता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।